हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने चैनल एजुकेशन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 4.2 अर्थात 4C को 4B को देखेंगे, जिसमें प्रश्न क्रमांक 12 है 3x² - 4y² बराबर 11 में यदि x बराबर -3 हो तो y का मान क्या होगा। अब हम इसे हल करते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं और यहाँ पर प्रश्न को सर्वप्रथम जिस प्रकार लिखा हुआ है उसे उस प्रकार ही हम लिख लें। और यहाँ कहा गया है जब x के स्थान पर -3 लगाएं तब यहाँ पर हमें y का मान ज्ञात करना है, जो हम यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर x बराबर -3 रखें। यहाँ पर x के स्थान पर -3 लगाएं तो यहाँ पहले पद में x के स्थान पर -3 लगाएं तो हम इस प्रकार लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है x के स्थान पर हमें -3 और उस संख्या पर अगर वर्ग है तो हम वर्ग लगा लेते हैं। और इस प्रकार 4y² बराबर 11, जो प्रथम 11 के आधार पर करेंगे। यहाँ पर जब हम इसका वर्ग खोलें तो यह संख्या 3 × जब -3 का गुणा, अर्थात इसको इस प्रकार लिखेंगे -4y² बराबर 11। अब हम इस प्रश्न को आगे देखें तो यहाँ पर माइनस का गुणा जब माइनस में करें तो यह धनात्मक, और इन तीनों का गुणा कर दें तो यह संख्या में 27 - 4y² बराबर 11 के रूप में प्राप्त होती है। अब हम इस 27 संख्या को पक्षांतर करें तो यह संख्या हमें -4y² बराबर 11 माइनस, जब इस संख्या को पक्षांतर करें तो यह संख्या धनात्मक है, इसलिए इस पक्ष में आने के बाद ऋणात्मक रूप में प्राप्त होती है। अब हम आगे इस प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पर जब इस संख्या को हल करें तो यहाँ पर हमें संख्या -16 प्राप्त होगी, जो ऋणात्मक है और इधर भी ऋण चिन्ह है, इसलिए इन्हें आपस में हटा सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं 4y² बराबर 16 प्राप्त होगा। अब हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जब y² का मान निकालें तो इसे हम 16/4 के रूप में लिख सकते हैं। और जब हम यहाँ से y के मान को निकालें, y² जब 4 से हम इसे डिवाइड करें तो यहाँ पर संख्या 4 प्राप्त होती है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं यह 2 का वर्ग है। इससे स्पष्ट है कि जब हम इस वर्ग को यहाँ हटाएं तो यहाँ पर संख्या में √2 का वर्ग प्राप्त होती है, क्योंकि जब भी किसी वर्ग को दूसरे पक्ष में भेजते हैं तो वह रूट के रूप में प्रतिस्थापित होता है। अतः लिख सकते हैं अब हम कि यहाँ पर जो y का मान है, y बराबर यहाँ पर ±2 के रूप में प्राप्त होगा। अतः y के मान
क्रमशः +2 तथा -2 हैं। इसी क्रम में हम प्रश्न अब 13 को देखेंगे, जो प्रश्न इस प्रकार है। x²/5 बराबर 20 को हल करना है। अब हम यहाँ पर x के मान को ज्ञात करते हैं। यहाँ पर हम सर्वप्रथम प्रश्न को लिख लेते हैं बराबर 20। यहाँ पर हम देखें तो यह एक बराबर वाली भिन्न के रूप में है, इसलिए हम 1 का गुणा x² से और 5 का गुणा 20 से करें तो इस प्रकार संख्या x² 5 × 20। अब हम देखें तो यहाँ पर x² बराबर 100 संख्या प्राप्त होती है, इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर x² बराबर यह 100 जो संख्या है यह 10 का वर्ग है। अब हम लिख सकेंगे कि जब हम x का मान निकालें तो इस वर्ग को इधर पक्ष में भेजें, तब यह रूट के रूप में प्रतिस्थापित हो जाता है और यहाँ पर x का मान x बराबर ±10 के रूप में प्राप्त होता है। अतः लिख सकते हैं x के मान क्रमशः +10 तथा -10 हैं। अब हम प्रश्न 14 को देखेंगे।